तो फ्रेंड्स, आज का हमारे लेसन प्लान का टॉपिक है हौसले की उड़ान, जो कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। हौसले की उड़ान एक निबंध है। उसमें सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में निबंध के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि कराना, और चौथा पॉइंट है छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान कराना, और चौथा पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में हिंदी की उपयुक्तता को बताना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हो जाएगा हमारा इस निबंध के माध्यम से छात्र संसार समाज की रूढ़ियों को जान सकेगा, और भावनात्मक उद्देश्य में लिखेंगे इस निबंध के माध्यम से छात्र बिहार की बेटी गुड़ियों को जान सकेंगे, और क्रियात्मक उद्देश्य में हो जाएगा इस निबंध के माध्यम से आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और हौसलों को जान सकेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, और शिक्षण सहायक सामग्री में लपेट स्वयं बोर्ड और मॉडल चार्ट जो आप बनाए हैं वो रखेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र अपने बिहार राज्य से भली भांति परिचित हैं, और प्रस्तावना का प्रश्न निकालने के लिए जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगी वे बिहार के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, जिसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा बिहार के घरों में लड़कों और लड़कियों के बीच कैसा व्यवहार किया जाता है। तो भेदभाव के कारण लड़कियां किन चीज़ों से वंचित रह जाती है। तो शिक्षा से। आधुनिक बिहार में लड़कियों को शिक्षा मिलने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, हौसला बढ़ा है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हौसले की उड़ान से आप क्या समझते हैं। समस्यात्मक प्रश्न, ये चैप्टर नहीं पढ़ाई हुई होगी तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ये हमारा प्रस्तावना का प्रश्न आ जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों, आज हम लोग हौसले की उड़ान निबंध पढ़ेंगे और समझेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लेखक परिचय, और जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे लेखक के बारे में बताएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्याम पाठ पर लिख देंगे हौसले की उड़ान, और ये किस विधा की रचना है तो निबंध, और इनके लेखक कौन है उनका नाम श्याम पाठ पर लिख देंगे। नाम परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी, और जन्म 1/1/1948, जन्म स्थान हवेली खगरपुर मुंगेर बिहार। आदर्श वाचन शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष डैश डैश उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। उसके बाद हम अनुकरण वाचन लिखेंगे, और छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक होंगे छात्राध्यापिका के या छात्राध्यापक के निर्देशन से छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, और कुछ छात्र सस्वर वाचन करेंगे। हौसले की उड़ान के रचनाकार कौन है, तो परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी। बच्चे जवाब देंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न, जो हमने पाठ पीछे पढ़ाई है उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होगा। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ नामांकन कराया, तो उत्तीर्णा केंद्र में। और दूसरा प्रश्न है सोना कितना मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था, तो 400 और 1600। सोनी के पिता का नाम क्या था, तो विष्णु शंकर। मोहम्मद मशहूर खान ने अपनी बेटी जैनब की पढ़ाई कब छुड़ा दी, तो महज 3 दर्जे। और हौसले का उड़ान किस विधा की रचना है, तो निबंध। श्याम पट पर लिखेंगे जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उन्हीं का अर्थ लिखेंगे, जैसे जब्बा, जोश, उम्मीद, राजी, तो लंबी उम्र के लिए। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कठिन शब्द तथा स्पष्ट उच्चारण। जो हमारा पाठ है हौसले की उड़ान, उसमें कठिन शब्द आएंगे वो
बच्चों को पढ़ कर बताएंगे और बच्चे साथ साथ उच्चारण भी करेंगे और तथा लिखेंगे भी। न्यायप्रिय व्यवस्था, स्वाधीनता, प्रखंड उत्प्रेरणा केंद्र, बंदिशों, बाधाएं, एथलेटिक्स प्रतियोगिता, प्रतिनिधित्व, देशवासियों, उम्मीद, अध्ययन, विरोधी, बिख्तियारपुर प्रखंड, मोहम्मद अब्दुल रहमान। और छात्र छात्राएं क्रिया में लिखें, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। श्यामपट्ट पर जो कठिन शब्द आए हैं पाठ में उन्हीं शब्दों को लिख देंगे। पुनरावृत्ति का प्रश्न हो जाएगा, गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी क्यों नहीं थे। और दूसरा प्रश्न है, गुड़िया अपने माता पिता के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी। और तीसरा प्रश्न है, सोनी किस खेल में प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई। दंत कार्य में लिखेंगे, आप अपने आस पड़ोस में किसी ऐसी लड़की या औरत के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन प्लान यहाँ समाप्त होता है।